हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर प्रस्तुत हूँ और प्रश्न पत्र के माध्यम से आप हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि यूनिट 2 के अंतर्गत आता है उसकी तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत ही कम है और हम रुक नहीं सकते हैं। हमें निरंतर लगातार आगे बढ़ना है और पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करने का ये है कि आपका सिलेबस तो तैयार होगा ही यूनिट 2 का, साथ ही साथ जो रिपीट होते हैं प्रश्न यूजीसी नेट में वो भी आपके साथ साथ तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र में। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? पहली शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 11वीं शताब्दी। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर आचार्य देवसेन? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यापति। ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से इनकी रचनाओं के बारे में पूछ लिया गया है विद्यापति के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर हीरानंद ओझा या फिर डॉक्टर बुलर? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। प्रश्न संख्या 4 है, मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल? उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं धर्मदास, अमीर खुसरो, दरिया साहब या फिर यारी साहब? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 5 है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या फिर वात्सल्य भाव? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माधुर्य भाव। प्रश्न संख्या 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। इस प्रश्न को कृपया गौर से देखिएगा। ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या फिर 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा? यहाँ पे परीक्षक ने एकदम स्तब्ध करने वाले ऑप्शन रखे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली। यहाँ सधुक्कड़ी से ज़्यादा लोग तात्पर्य लगा लेंगे कि जिसमें ज़्यादा भाषाओं का मिश्रण हो, कहीं यही ऑप्शन ना सही हो, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या फिर हंस जवाहिर? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चित्रावली। प्रश्न संख्या 8 है, सखी हों श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरति सूरत माही पगी? ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, जीव गोस्वामी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गदाधर भट्ट। अलग प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, तिय सैसव जौवन मिले भेद न जान्यो जात, प्रात समय निषिद्योत के दुऔ भाव दर्शात? इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? सद्य स्नाता, वयसंधि, नवोढ़ा या फिर मान मृदु? तो यहाँ पे दिया गया है कि दुऔ भाव दर्शात, अर्थात वो आधी किशोरी भी है और उसमें कहीं कहीं बाल्यावस्था की चंचलता भी है। तो ये निसंदेह इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वयसंधि। प्रश्न संख्या 10 है, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाहि? उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, उदाहरण, उपमा या फिर प्रतिवस्तु उपमा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उदाहरण अलंकार है। प्रश्न संख्या 11 है, मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में,
प्रगीतकार के रूप में या फिर मुक्तककार के रूप में? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रबंधकार के रूप में। प्रश्न संख्या 12 है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य संबंध में है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या फिर परशुराम की प्रतीक्षा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुरुक्षेत्र, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 13 है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं? पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर या फिर हवाई अड्डे पर विदा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हवाई अड्डे पर विदा। उड़ गया गरजता यंत्र, ये कहीं ना कहीं वायुयान के तरफ इशारा कर रहा है। कभी कभी कवि पंक्तियों को ध्यान से पढ़ने पर भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथी या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो सभी तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं और ये कविता संग्रह धर्मवीर भारती का है। प्रश्न संख्या 15 है, 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक या फिर भाग्यवती? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देवरानी जेठानी की कहानी। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगीनामा, अनित्य, शेष यात्रा या फिर सूरजमुखी अंधेरे के? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूरजमुखी अंधेरे के। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली या फिर सागर विजय? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रक्षाबंधन। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, श्री चंद्रावली? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सत्य हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 19 है, अर्थोपक छेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 7, 8? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकटेल पार्टी? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द कॉकटेल पार्टी। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है? कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा या फिर कीर्ति पताका? ये 4 रचनाएं यहाँ पे रखी गई हैं और इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? भिखारीदास, चिंतामणि, देव, महाराजा जसवंत सिंह? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले आएंगे चिंतामणि, फिर उसके बाद है महाराजा जसवंत सिंह जो कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं, फिर हैं देव, उसके बाद हैं भिखारीदास। प्रश्न संख्या 23 है, रचनाकाल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी या फिर सांध्य अटन? ये 4 इनकी रचनाएं हैं और इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले आएगा एकांतवासी योगी, फिर उसके बाद है उजड़ ग्राम, फिर है श्रांत पथिक, फिर उसके बाद है सांध्य अटन। प्रश्न संख्या 24 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम है? इसमें 4 रचनाएं इनकी रखी गई हैं, गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
पहले आएगा गीतिका, फिर है अणिमा, उसके बाद है अर्चना, उसके बाद है आराधना। प्रश्न संख्या 25 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है अंधा कुआं, एक तारे की आंख, बकरी, कोर्ट मार्शल। तो अगर इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आएगा अंधा कुआं, फिर उसके बाद है बकरी, फिर एक तारे की आंख, और अंत में है 1991 में लिखा गया कोर्ट मार्शल, जो कि स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 26 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी। अगर इनका हम सही अनुक्रम देखें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले आएगी रानी केतकी की कहानी, फिर है वामा शिक्षक, फिर भाग्यवती, उसके बाद है परीक्षा गुरु। प्रश्न संख्या 27 है, आलोचना ग्रंथों का हमें सही अनुक्रम लगाना है, जिसमें कि वाद विवाद संवाद है, अधूरे साक्षात्कार है, कामायनी एक पुनर्विचार, और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। अगर इसका हम सही अनुक्रम देखें तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले आएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, जो कि शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है, फिर है कामायनी एक पुनर्विचार, फिर अधूरे साक्षात्कार, और वाद विवाद संवाद, जो कि नामवर सिंह की है। प्रश्न संख्या 28 है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है। अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, ये 4 पाश्चात्य साहित्यकार हैं, और इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले अरस्तु ही आएंगे, फिर कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, उसके बाद टी.एस. प्रश्न संख्या 29 है, भरत मुनि के अनुसार नाट्यवृत्तियों का सही क्रम है। देख लीजिए, यहाँ पे नाट्यवृत्तियाँ पूछ ली गई हैं, कितना डीपली क्वेश्चन आया है। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले भारती, फिर सातवती, कैशिकी, और उसके बाद है आर्यभट्टी। प्रश्न संख्या 30 है, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम है। इसमें 4 आलोचक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, शुक्ल, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले आचार्य शुक्ल आएंगे, फिर नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, उसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र। इसे मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि मिलान करने में आसानी हो। काव्य पंक्तियाँ हैं और उन्हें कवियों के साथ सुमेलित करना है। हौ सबन कभिन कर पछी लगा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, प्रभुजी हों पतितन को टीको, अब तो अजपा जपु मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हौ सब कभिन कर पछी लगा, ये जैसी की पंक्तियां हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। प्रभुजी हों पतितन को टीको, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। और अब तो अजपा जपु मन मेरे, ये काव्य पंक्तियां मलुकदास की हैं। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। राउल वेल, जो कि रोड कवि की है, खुमानरा सुदलपति विजय की है, चंदर बनारस असगु कवि की है, योगचर्या। इन बाकी रचनाओं के आधार पर अगर हम इसका सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। योगचर्या डोम्बिप्पा की रचना है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगर इनकी काव्य कृतियों का मिलान हम करें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गायन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का राखी की चुनौती है, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की राष्ट्रीय तरंग है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये अज्ञेय की काव्य पंक्तियां हैं। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, ये मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियां हैं।
पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में साहस में। ये काव्य पंक्तियाँ धर्मवीर भारती की हैं। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, ये काव्य पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की हैं। प्रश्न संख्या 35 है। निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। मधुलिका, प्रभात फेरी, प्रणभंग और काठमांडू की पहली सांझ। अगर इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की, प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की और काठमांडू की पहली शाम श्री मंगल सिंह सुमन की। प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सम्मिलित कीजिए। अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलो दानिश और अनामदास का पोथा। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपना मोर्चा छात्र आंदोलन से संबंधित है। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार से संबंधित है। दिलो दानिश मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है और अनामदास का पोथा औपनिषदिक आख्यान है। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मालविका, मल्लिका, वेणुरति और देवयानी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मालविका चंद्रगुप्त की, मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, वेणुरति सूर्यमुख और देवयानी देहांतर। प्रश्न संख्या 38 है। निम्न आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। साहित्य क्यों, भाषा और संवेदना, लोकवादी तुलसीदास और कविता की तीसरी आंख। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साहित्य क्यों विजय देव नारायण शाही, भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी, कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय। 39 प्रश्न है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। रसमीमांसा हिंदी साहित्य का आदिकाल, निराला की साहित्य साधना और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रसमीमांसा आचार्य शुक्ल की, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी की। निम्न उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्य, तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो ये तो बहुत फेमस पंक्तियां हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, भामह की पंक्तियां हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ की पंक्तियां हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ की काव्य पंक्तियां हैं। और तद्दोषौ, ये काव्य पंक्ति मठ की है। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के स्थापना और तर्क के प्रश्न हैं। स्थापना है 41 प्रश्न की कि रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। तर्क है इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 42 है। साहित्य स्थापना है कि साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं। तर्क है चूँकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 43 है। स्थापना है कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। तर्क है क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है। प्रश्न संख्या 44 है। स्थापना है कि हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। तर्क है इसीलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 45 है, स्थापना है कि रस कार्य कारण जन्य रूप वस्तु नहीं है। तर्क है क्योंकि वह तो विभावादि समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों सही हैं। आगे के 46 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न हैं वो अवतरण से संबंधित हैं। इसे अब वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। तो ये थे आज के टोटल 50 प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।